तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचती रहें। और दोस्तों, खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले की। श्रावस्ती में आज एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। एक 19 साल का लड़का एक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। दब करके उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि लड़का अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। ये वृद्ध माता जो जा रही हैं, जो बिल्कुल ही बेसुध हैं, किसी का इकलौता लड़का ख़त्म हो जाए। ये पीछे आप देख रहे हैं बेचारी बहन है, इकलौता भाई ख़त्म हो गया, दुखों का पहाड़ टूट चुका है इनके पूरे परिवार के ऊपर। परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका लड़का भी इस दुनिया में नहीं रहा है। एकदम से भरोसा नहीं हो रहा है। इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि इस तरीके का हादसा हो गया है। जब वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, बाद में पता लगाया गया है कि किसका लड़का है। जब खबर दी गई है तो पता चला है कि कोना थाना क्षेत्र में समगड़ा गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला 19 साल का लड़का है जिसका नाम है इश्ताक अली और इसके पिता का नाम है मुश्ताक अली। पिता भी बेचारे बूढ़े हैं, माता भी बेचारी बूढ़ी हैं। एक भाई दो बहन है जिसमें से बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन की शादी करनी है। ये हैं माता जी। इनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है। इकलौता लड़का, आँखों का तारा, और वो भी ट्रैक्टर के नीचे दब गया। बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ये हादसा श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरूपुर गांव पड़ता है। वहां पर एक मजरा है, पुरवा है, बाबापुरवा। वहां पर बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही कुछ लोग मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। यानी 3-4 जेसीबी लगा करके मिट्टी खनन का काम किया जाता। मिट्टी खनन के दौरान ही जेसीबी से मिट्टी ट्राली में लादी जाती थी और उस ट्राली में मिट्टी लाद करके ये किसी भट्ठे पर ले जाते थे। तो जेसीबी यहाँ पर 3-4 लगी हुई थी। आप स्वयं देख सकते हैं, गड्ढा, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा आपको दिखाई देगा। यहाँ से मिट्टी खुदाई करके ट्राली में लादा जाता था और ट्राली मिट्टी जो है कहीं किसी भट्टे पर लेकर जाती थी। तो इसी ट्राली पर वो काम करता था। इनके जो पिताजी हैं मुश्ताक अली, इन्होंने कोना थाने में प्रार्थना पत्र दे करके पुलिस को ये जानकारी दी है कि मेरा 19 साल का लड़का कोई लल्लू पांडे नाम है, उनका सोनालिका ट्रैक्टर है, उस सोनालिका ट्रैक्टर पर मिट्टी भरने का काम करता था और मिट्टी भरने के दौरान ही ट्रैक्टर पलट गया जिसके नीचे मेरा लड़का दब गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद में जो परिचालक है, जो भी ट्रैक्टर चला रहा था, वो वहाँ से मौके से फरार हो गया। ये इनके पिताजी ने बताया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र कोना थाने को दी है। बहरहाल जैसे ही हादसे के बारे में कोना पुलिस को पता चला, मौके पर कोना की पुलिस पहुंच गई और कोना की पुलिस ने देखा कि किसी ने, जो लड़का ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था, किसी ने इस ट्रैक्टर को उठा करके यानी जेसीबी से किससे, और उसकी लाश को बगल में रखा है। और उसके बाद में जितने भी जेसीबी वाले यहाँ पर खनन का काम कर रहे थे वो यहाँ से फरार हो गए। और इसके बाद में ये भी नहीं पता चला है कि यह ट्रैक्टर कौन चला रहा था। इनके पिताजी ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि कोई अज्ञात चालक जो कि मौके से छोड़ करके फरार हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मान लो अगर हादसा हो गया था तो उसको उसी तरीके से रहने देना चाहिए था। ये सबूत मिटाने का काम जिसने किया है, यानी ट्रैक्टर के नीचे से निकाल करके उसको मिट्टी पर रख करके कुछ लोग यहाँ से फरार हो गए हैं और उन्हीं के विरुद्ध इनके पिताजी ने तहरीर दी है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार इसमें दोष किसका है, गलती किसकी है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब जो घर का चिराग था वो तो बिल्कुल बुझ ही चुका है। पुलिस ने पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है, भिनगा पहुंचा दिया है। संभवतः कल दिन में 2-2:30 बजे के करीब में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में इसकी लाश तकरीबन 4-5 बजे समगड़ा गांव में पहुंचेगी। तो देखा आपने किस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही है। ये पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, किसका ट्रैक्टर है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो घर का चिराग बुझ गया, जो इकलौता बेटा चला गया, इसका दुख हर किसी को है। वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों के आँख में आंसू आ गए। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो आप जहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, ये पूरा इलाका खोद करके किसी ने पाताल बना दिया है। जब वहाँ पर हम पहुँचे हैं, हमने कई ग्रामीणों से पूछा है तो ग्रामीणों ने ये बताया है कि यहाँ पर जेसीबी लगा करके दिन रात मिट्टी की खुदाई होती है और उसको ट्राली में लाद करके किसी भट्ठे पर भेजा जाता है। तो जेसीबी से मिट्टी की खुदाई हो रही थी। अगर आज ये गड्ढा नहीं होता, इस तरीके से गड्ढा नहीं खुदा होता, तो ना ही ये ट्रैक्टर पलटता और ना ही इस गड्ढे में। ये देखिए, ये लड़के की बड़ी बहन है, शायद इसकी शादी हो चुकी है। जैसे ही इसको जानकारी मिली है, ये मौके पर पहुंची है। सोचिए क्या बीत रहा होगा एक
बहन के लिए कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसा मैंने आपको बताया, किसी को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। और ये ट्राली जो है अभी तक पलटी हुई है। बस जो लड़का ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था, कुछ लोग बता रहे हैं कि वही जेसीबी वाले जो 4-5 लोग खुदाई कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा उसकी लाश को निकाल करके और बगल में रखी गई है। उसके बाद में, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस पहुँचती, सारे के सारे लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। अब देखिए, जो माता हैं, पिता हैं, उनका तो बिल्कुल रो रो करके बुरा हाल है। जैसे ही लोगों को पता चला है, काफ़ी लोग यहाँ पर चले आए हैं। और माफ़ करिएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हम उस लड़के का वीडियो तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटा सा लड़का दिखाई पड़ रहा है, जिसने अभी होश ही संभाला था कि क्या पता था कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा। हमारा पुतवा रे, ओ हमारा पुतवा, हम कहाँ कोई भाई तो का दिया रे पुतवा। तो देखा आपने वीडियो में, माँ का रो के बुरा हाल है। और ये इस तरफ का दृश्य आपको दिखाते हैं, इस तरफ से आपको पता चलेगा कि ट्रैक्टर कैसे पलटा है। देखिए यहाँ पर खेत है कि क्या है, वो जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इसी ऊंचाई से ट्रैक्टर शायद जा रहा था। और ये जो गड्ढा कर दिया गया है खोद करके, ये गड्ढा ना होता तो आज ट्रैक्टर यहाँ पर पलटता नहीं। अगर आप मिट्टी खोदते जाओगे, ज़मीन को पाताल बना दोगे, तो हो सकता है कि आज ट्रैक्टर पलटा है, कल बरसात के महीने में यहाँ पर पानी भर जाए, उसके बाद में इसी गड्ढे में बच्चे डूब जाएं। ये बेचारी छोटी बहन है जिसका रोकर बुरा हाल है। इसको तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसको देखो वहाँ यहाँ पर बेसुध पड़ा हुआ है। जितने लोग पहुँच रहे हैं, वो कोई ना कोई यहाँ पर बेहोश हो रहा है। और ये देखिए, ये जिस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और इसी के नीचे इस्ताक अली दबा हुआ था। बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने जेसीबी से इस ट्रैक्टर ट्राली को ढकेला है और उसकी बॉडी को पहले वो लोग बाहर निकाले हैं। उसके बाद में यहाँ से जो भी खुदाई कर रहे थे, जो खनन का काम कर रहे थे, वो यहाँ से फरार हो गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहजाद है। सैयाद, ये बताओ, ये जो हादसा हुआ है जिसमें एक लड़के की मौत हुई है, ये लड़के का क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? क्या नाम है? इस्ताक अली। इस्ताक अली। हाँ। कितने साल का होगा? ये 19 साल का। इसके पिता का क्या नाम है? इसका मुस्ताक अली। अच्छा, यहीं कहाँ रहता है लड़का? ये समगड़ा में। दोस्तों, अगर आप लोग इकोना के आसपास रहते हैं और आप लोग कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं, खास करके महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, तो इकोना कस्बे के इकोना बलरामपुर मार्ग पर पानी टंकी के पास श्रावस्ती मेडिकल है। वहाँ पर जोहरा फैशन कलेक्शन के नाम से एक अच्छा शोरूम खुला हुआ है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े, खास करके महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, यहाँ तक कि अगर आप लोग शादी ब्याह में या त्यौहार का शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। दुकान के जो मालिक हैं हकीक भाई, उन्होंने ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील की है कि एक बार आप लोग इनके दुकान में ज़रूर जाएं और आप देखें कि आपको उतने अच्छे अच्छे कपड़े शायद मॉल में भी नहीं मिलेंगे, बहराइच बलरामपुर में भी नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग दुकान पर जाएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, तो यहाँ पर डिस्काउंट के साथ आपको बढ़िया बढ़िया ड्रेस मिल जाएगा। ख़ास करके जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए बहुत सारे ड्रेसेज उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ शादी के कपड़े हैं, लहंगा है, चुनरी है, प्लाजो है, ये सब सारी चीज़ें। एक बार आप लोग सेवा का मौका ज़रूर दें।